गुड इवनिंग साथियों, मैं अनुभव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पर गेट एकेडमी पर। सभी लोगों को राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई प्रिपरेशन बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की, आज के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग बात करते हैं तो आज ये एसएससी जेई के लिए आपका थर्ड मॉक टेस्ट होने वाला है। दो ऑलरेडी हम लोग कल और परसों देख चुके हैं, तो आज ये बेटा थर्ड मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए क्या है, होने वाला है। आप लोग इसको देखिएगा, क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, सभी तरीके के क्वेश्चंस जो है यहाँ पर रखे गए हैं आपके पास। जैसा कि परसों वाला पेपर देखा होगा, पीवाईक्यू बेस्ड था। आज का जो आप सेशन देख रहे होगे, ये बेटा कैसा है, ये सेशन जो है, इस सेशन के अंदर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस के फॉर्मेट में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके फॉर्मेट में पर चर्चा करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस जो भी एसएससी जिस तरीके से पूछता है। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल, कुछ अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को कल डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 3 पर हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि आप लोग जितने भी भाई बंधु मित्रगण हमारे हैं, आप लोग आरआरबी जेईई का नेविगेटर जरूर परचेज कर लीजिए, क्योंकि इस नेविगेटर के फायदे क्या क्या हैं। इस नेविगेटर के फायदे आपके पास ये हैं कि आप 6 दिसंबर से आपका पेपर है। ठीक है, आप मात्र 3800 क्वेश्चन करके आप क्या कर सकते हो भाई, सिलेक्शन कर सकते हो। सिलेक्शन के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, इतना तो आपको क्या है भाई, करना ही पड़ेगा। आप लोग बिल्कुल इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे, किस तरीके के पूछ सकता है, ठीक है, सभी तरीके के इस तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे और आप लिस्ट के अंदर होगे। ठीक है, आप क्या होगा बेटा, लिस्ट के अंदर होगे। इसलिए इस नेविगेटर को जरूर परचेस करो। इसी के साथ साथ मैं आगे आपको और भी चीजें बताऊंगा, उन पर भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, नेविगेटर बहुत एक इंपॉर्टेंट टूल है पेपर निकालने के लिए। इसी तरीके से सीबीटी 2 में मैकेनिकल का नेविगेटर, पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें, मतलब सीबीटी 2 बेस्ड नेविगेटर है। आप इसको भी परचेस कर सकते हो। क्यूआर कोड के माध्यम से भी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से भी। करने से होगा क्या, करने से सिर्फ इतना होगा कि आपके पास आपके जो तैयारी है, ठीक है, उसमें क्या मिलेगा आपको, एज मिलेगा। ठीक है, उसमें आप लोग जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या करना है, जरूर करना है। ये आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, जरूर करना है। अभी चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, फिर आगे बातचीत हम लोग इस पर करते रहेंगे नेविगेटर के ऊपर। चलिए, नेक्स्ट पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द हीट इंटरेक्शन ऑफ अ सिस्टम फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। यहां पर जो फंक्शन है वो सिर्फ टेम्परेचर का है। क्या है आपके पास, Q इक्वल्स टू 30 प्लस आपके पास 1T किलो जूल, ये आपके पास है। इफ द सिस्टम ऑफ वर्क 2 किलो जूल केल्विन, मतलब आपके पास क्या, dW बाई डेल टी जो है वो कितना दे रखा है, 2 किलो जूल पर केल्विन आपको दे रखा है। डेल्टी क्यों लगाया सर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 2 किलो जूल केल्विन रखा है। व्हाट इंक्रीज इंटरनल एनर्जी पर डिग्री टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी बताना है पर डिग्री टेम्परेचर। पर डिग्री टेम्परेचर आपके पास क्या सर, डी बाई डी टी बताना है। तो सर यहाँ पर डी क्यू दे रखा है, क्यू दे रखा है आपके पास क्या सर, 30 प्लस 1T आपको दे रखा है क्या सर, किलो जूल। अगर आप डी क्यू बाई डी टी निकालोगे तो यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे सर, ये आपके पास 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा सर, 1 किलो जूल केल्विन। अब आपको पता है इक्वेशन, अब आपको पता है क्या बेटा, एक फॉर्मूला पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से एक लॉ पता है क्या सर, आपके पास dq बाई डी टी इक्वल्स टू du बाई डी टी प्लस आपके पास क्या सर, dw बाई डी टी। ये आपको फॉर्मूला पता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, तो dq बाई डी टी कितना है आपके पास कितना हो गया बेटा, यहां से कितना आ गया, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा सर, 1 किलो जूल पर केल्विन। तो यहां से आपके पास ये कितना आ गया सर, 1 इक्वल्स टू डी बाई डी टी, तो आपको चाहिए ही है। ठीक है, डी बाई डी टी तो आपको क्या है सर, चाहिए ही है। और डी डब्ल्यू बाई डी टी कितना है, ये आपके पास कितना है बेटा, 2 है। ठीक, तो डी यू बाई डी टी जो है ये कितना हो जाएगा आपके पास, -1 किलो जूल केल्विन। -1 किलो जूल पर केल्विन आपके पास क्या है, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास क्या है सर, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। यहां से आपसे क्या कह रहा है, विच इक्वेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट द स्टडी फ्लो, क्या, स्टडी फ्लो प्रोसेस वेयर एंथैल्पी, वर्क एंड हीट
आर इन किलो जूल पर केजी, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब यहां पर आपसे बोला है, यहां पर आपसे क्या कहा है कि आपको एक इक्वेशन बतानी है, ठीक है, आपको इक्वेशन बतानी है जहां पर एंथैल्पी, हीट और वर्क जो है वो किसमें हो, आपके पास किलो जूल पर केजी के अंदर हो, वेलोसिटी किसमें हो, आपके पास मीटर पर सेकंड में हो, ठीक है, मीटर पर सेकंड में हो, ठीक, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर हो, ठीक। देखो यहां से आपके पास अगर आप बात करते हो, ठीक है, आप अगर यहां से बात करते हो तो जनरली जब हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, जब हम जहां पर हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं वहां पर हम लोग इस ऑप्शन सी को यूज करते हैं, ठीक, आपको पता होगा ऑप्शन सी को हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको यूज करते हैं किसके अंदर, न्यूमेरिकल के अंदर, ठीक। यहां पर अगर आपसे बात किया जाए, यहां से अगर आपसे बात की गई है कि आपके पास वेलोसिटी किसमें है सर, मीटर पर सेकंड में, वेलोसिटी किसमें, मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। देखो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में यहां पर भी रख सकते हो, 2000 से डिवाइड करोगे, आपकी वो यूनिट जो है वो कन्वर्ट हम लोग कर रखते हैं। आपको पता है कि यूनिट में हम लोग जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वो उसी इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो आपको यही इक्वेशन क्या है सर, यही इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी सर, करेक्ट हो जाएगी, यही इक्वेशन आपके पास क्या हो जाएगी भाई, करेक्ट हो जाएगी। h1 प्लस c1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2000 प्लस gz1 अपॉन में 1000 प्लस dq बाई dm इक्वल्स टू h2। अब यहां पर आपके पास क्या सर, यहां पर आप जो है बेसिकली क्या कर रहे हो यहां से, ठीक है, किस हीट को सप्लाई कर रहे हो, और वर्क भी आपके पास क्या है सर, वर्क को भी आप एक बार क्या करो सर, वर्क को भी आप क्या करो, वर्क डन कर रहे हो, मतलब जो है वर्क किसी प्रोसेस के थ्रू करा रहे हो सिस्टम पर, तो इस वजह से यहाँ पर माइनस आया, ठीक। वो माइनस और प्लस वो आपको समझने की बात नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो आपके पास जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको दिख जाएगा कि प्लस माइनस वो साइन कन्वर्जन अलग चीज है, ठीक है। मतलब अगर कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम है, ठीक है, यहाँ से अगर हीट दे रहे हो तो ये पॉजिटिव होगा, हीट निकालोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ऐसे वर्क दोगे तो वर्क आपके पास निगेटिव होता है, ठीक, और वर्क मिलता है तो वर्क पॉजिटिव होता है, ठीक। ये सिंपल सा फंडा है, वो आपको इस पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, इफ द थर्मल इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन की थर्मल इफिशियंसी जो है वो कितनी है, आपके पास 40% है, 40% है कार्नोट इफिशियंसी, ठीक। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस of a working within a same temperature limits, coefficient of performance of refrigerator बतानी है आपको, ये बतानी है। तो अगर आपके पास ये कार्नोट की एफिशिएंसी दे रखी है तो ऐसा सवाल का शायद कल भी हमने आपको बताया था कि आपके पास क्या होता है सर, सीओपी ऑफ हीट पंप, सीओपी ऑफ हीट पंप अपॉन में क्या होता है सर, 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको बताया था, और ये किसके बराबर होता है, यहां से आपके पास क्या लिख सकते हो सर, 1 प्लस सीओपी ऑफ आर लिख सकते हो, 1 प्लस सीओपी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या सर, हीट इंजन, ये आप लिख सकते हो। सीओपी ऑफ आर की बात करेंगे, सीओपी ऑफ आर की बात करेंगे तो ये अभी ऐसे लिख लो, 1 प्लस सीओपी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या सर, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0.4, बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं 0.4, और जैसे ही ये 0.4 आपने लिखा, जैसे ही 0.4 लिखा, ऊपर वाली चीज क्या हो गई सर, ये आओगे 10/4, 10/4 का मतलब आपके पास 2.5 माइनस 1, दैट मींस आपके पास क्या सर 1.5, 1.5 आंसर आपके पास करेक्ट है, ठीक है, क्या आपके पास 1.5 आंसर आपके पास करेक्ट है, ठीक है, 1.5 आपके पास आंसर क्या है, करेक्ट। क्लियर है, बताओ भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्या कह रहा है यहां पर देखिए, रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन हैज आइडियल एफिशिएंसी, आइडियल एफिशिएंसी कितनी है आपके पास 30%, 30% आइडियल एफिशिएंसी है, ये इसको लिख क्या सकते हो 0.3 लिख सकते हो, ठीक है। When it is used a refrigerating machine, रेफ्रिजरेशन मशीन में आप क्या कर रहे हो सर, रेफ्रिजरेटिंग मशीन में इसको यूज करो विद ऑल कंडीशंस अनचेंज्ड, यहां पर कोई कंडीशन नहीं चेंज करनी है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या होगी, तो आपको पता है, ठीक, इफिशियंसी अगर दे दी है, ठीक है, इफिशियंसी अगर इस तरीके से दे दी है तो वही आप कॉन्सेप्ट लगा दो, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना है अगर आपको, ठीक है, तो ये कितना होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर निकालना है, तो यहां पर आपके पास क्या सर, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू आपके पास क्या सर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इक्वल्स टू आपके पास क्या सर 1 अपॉन में क्या सर हीट इंजन, ठीक है। अगर तुम सिर्फ इस टर्म की बात करोगे तो यहां से एक फॉर्मूला भी होता है डायरेक्टली, उसको भी देख सकते हो, उसको भी, चलो वो फॉर्मूला इस वाले क्वेश्चन में उस फॉर्मूले से बता देते हैं। देखो सीओपी ऑफ आर, सीओपी ऑफ आर इक्वल्स टू 1 अपॉन में क्या सर, 1 अपॉन में हीट इंजन की इफिशियंसी -1, तो यहां से अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास क्या सर, हीट इंजन की इफिशियंसी 1 माइनस इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन, ये आपके पास क्या है भाई, सीओपी ऑफ आर हो गया। तो
तो अगर आप यहां से बात करोगे तो ये आपके पास क्या था सर, सीओपी ऑफ आर जो है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर जो है 1 माइनस इफिशियंसी कितनी है 0.3 डिवाइडेड बाय 0.3। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपके पास कितना सर 0.7 ऊपर जाएगा, 0.3 नीचे आएगा, तो आपके पास क्या सर 3×6 पॉइंट आपके पास 2.33, ये आपके पास क्या आ गया सीओपी हो गई। ठीक है, या फिर डायरेक्टली आपके पास क्या सर, ये आपके पास अगर रेफ्रिजरेटर का पूछे तो ये वाला फॉर्मूला याद रखो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। मेरे हिसाब से इस कॉन्सेप्ट इस वाली कॉन्सेप्ट को याद रखो। यहां से क्या, यहां से सारी चीजें जो है वो तुम अपने आप बना लोगे, कोई दिक्कत वाली बात, कोई परेशानी वाली बात, कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्या कह रहा है, व्हेन द लोअर टेम्परेचर इज द फिक्स, लोअर टेम्परेचर क्या कर दो भाई, फिक्स कर दो। ठीक है, फिक्स कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया। द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर मशीन इंप्रूव्ड बाय, अब सीओ लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, मतलब टीएल जो है उसको नहीं छेड़ सकते, इसको कर दिया फिक्स। ठीक है, तो यहां पर आपके पास सीओपी अगर बात करेंगे, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होता क्या है, टीएल अपॉन में कैसा, टीएच माइनस टीएल। अगर आपने इसको फिक्स करा, ठीक है, अगर आपने क्या कर दिया भाई, इसको फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया, तो आपको क्या है, सीओपी क्या करनी है, सीओपी आपने इंप्रूव करनी है, सीओपी आपने क्या करनी है, इंप्रूव करनी है। तो भाई आप ऊपर वाले को तो छेड़ नहीं सकते, अब ऊपर वाला अगर कांस्टेंट है तो नीचे वाले को तो और नीचे ले जाओगे ना, नीचे वाले को तो और नीचे ले जाओगे। तो अगर आप क्या करोगे, अगर आपको इसको बढ़ाना है तो नीचे वाले को और नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम लोग बात करें कि आपके पास अगर हम लोग T1 माइनस T2 को क्या करते हैं भाई, नीचे ले जाते हैं, नीचे ले जाते हैं। अब कैसे नीचे ले जाएंगे, अब ये कैसे नीचे जाएगा, ये कैसे नीचे जाएगा, यहां पर एक केस बोला है कि T2 तो फिक्स है, T2 तो फिक्स है, तो आपके पास यहां से क्या हो सकता है सर, T1 को आप क्या करो सर, T1 को आप क्या करो भाई, लोअर करो। ठीक है, T1 को क्या करो, लोअरिंग करो। ठीक है, T1 की लोअरिंग करो, मतलब T1 को क्या करो, डिक्रीज करो। T1 को डिक्रीज करोगे, T1 को डिक्रीज करोगे, टोटल टर्म आपके पास क्या हो रहा है, घट जाएगी, ये घट जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा सर, यहां से सीओपी जो है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आपके पास बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये वाली टर्म बढ़ जाएगी, ऊपर वाली कांस्टेंट है, तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपके पास क्या देख सकते हो, ऑपरेटिंग मशीन एट हाई स्पीड नहीं सर, ऑपरेटिंग लो स्पीड नहीं सर, रेजिंग हायर टेम्परेचर, भाई रेस करोगे तो ये तो बढ़ जाएगा ना, रेस कर दोगे तो ये बढ़ जाएगा, तो यहां पर सीओपी क्या हो जाएगी सर, सीओपी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहां से आपके पास लोअरिंग द हायर टेम्परेचर, लोअरिंग द हायर टेम्परेचर बेसिकली आपके पास क्या सर, ये आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार जल्दी से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन अ बॉयलर द डिवाइस विच यूज द वेस्ट ऑफ हीट ऑफ फ्लू गैसेस यूटिलाइज फॉर हीटिंग फीड वाटर, मतलब जो वेस्ट हीट होती है, ठीक है, जो वेस्ट हीट होती है, वेस्ट हीट किसकी सर, फ्लू गैसेस की, उनको यूटिलाइज करके क्या करते हैं हम लोग, फीड वाटर हीटर को क्या करते हैं, बेसिकली हीट करते हैं। फीड वाटर को हम लोग क्या करते हैं सर, फीड वाटर हीटर में यूज करके या फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, फीड वाटर को हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करने का काम करते हैं। तो उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, उस डिवाइस को क्या बोलते हैं भाई, उस डिवाइस का आपके पास सिंपल सा नाम क्या है, इकोनोमाइजर। ठीक है, इकोनोमाइजर, इसको क्या बोलते हैं, इकोनोमाइजर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इकोनोमाइजर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या करता है सर, 15 से 20% के अराउंड एफिशिएंसी पर भी फर्क डालता है। 15 से 20% जो है वो थर्मल एफिशिएंसी पर भी क्या करता है, ये थोड़ा सा फर्क आपके पास डाल देगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या रखनी है, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द एक्सियल फ्लो इंपल्स टरबाइन एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यू टू, मतलब एक्सियल फ्लो इंपल्स टरबाइन है जिसमें एनर्जी जो है वो कैसे आपके पास प्लेस होगी, चेंज इन रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन एनर्जी बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने बात किया किसकी वजह से, किसकी बात किया, आपके पास इंपल्स टरबाइन में एनर्जी टेक्स प्लेस ड्यू टू, एनर्जी किसकी वजह से प्लेस कर रही है, तो यहां पर आपके पास क्या सर, ये आपके पास जो है बेसिकली एक्सियल फ्लो इंपल्स टरबाइन के अंदर, किसके अंदर, एक्सियल फ्लो इंपल्स टरबाइन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर आपके पास क्या सर, चेंज इन रिलेटिव काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में आपके पास क्या होगा सर, यहां पर बेसिकली एनर्जी ट्रांसफर होता है। एनर्जी ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, जो भी एनर्जी का ट्रांसफर कैसे, काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज होगा, रिलेटिवली चेंज जो भी होगा, उसकी वजह से आपके पास क्या होगा सर, एनर्जी ट्रांसफर यहां पर आपके पास आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, इन अ गैस
इन अ गैस टरबाइन साइकिल, इन अ गैस टरबाइन साइकिल द आउटपुट आपके पास कितना है, आउटपुट इज 600 किलो जूल। ठीक, द कंप्रेसर वर्क इज 400 किलो जूल, हीट सप्लाइड इज दिस, थर्मल इफिशिएंसी बतानी है। तो WT जो है आउटपुट है, मतलब आपके पास टरबाइन का वर्क, ये कितना है आपके पास 600 किलो जूल पर 600 किलो जूल पर केजी। ठीक है, 600 किलो जूल पर केजी। ठीक, यहां पर आपके पास क्या सर, किलो जूल होगा, ये गलत टाइप हो गया। ठीक, कंप्रेसर वर्क कितना है, कंप्रेसर वर्क आपके पास कितना है भाई, 400 किलो जूल पर केजी। ठीक है, हीट सप्लाइड आपके पास कितनी है, ये आपके पास 1000 किलो जूल पर 1000 किलो जूल पर केजी। थर्मल इफिशियंसी बतानी है। इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है सर, आपके पास वर्क नेट अपॉन में क्या सर, हीट सप्लाइड, मतलब आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या हो रहा है आपके पास, WT माइनस WC डिवाइडेड बाई QS। तो WT की बात करें तो आपके पास क्या सर 600 माइनस आपके पास कितना सर 400 डिवाइडेड बाय QS कितना है आपके पास 1000। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास क्या आ गया सर 200 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से आपके पास क्या सर, यहां से अगर आप देखोगे तो इसको आपके पास क्या आ गया सर 20% इफिशियंसी आ जाएगी। कितनी इफिशियंसी आ जाएगी, 20% इफिशियंसी आ जाएगी, 20% इफिशियंसी। ठीक है, चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक, कुछ नहीं दिक्कत क्वेश्चन। यहां पर आपसे क्या कह रहा है, यूज ऑफ अ मैक्सिमम प्रेशर रेशियो, यूज ऑफ अ मैक्सिमम प्रेशर रेशियो कॉरेस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम टू मिनिमम साइकिल टेम्परेचर रेशियो इन केस ऑफ जूल साइकिल, विच केस ऑफ द फॉलोइंग। देखो यहां पर आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो के केस में बात किया। ठीक है, मैक्सिमम प्रेशर रेशियो के केस में जो है वो बात किया है। ठीक, किस 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 में, जूल साइकिल में। ठीक है, जूल साइकिल में, मतलब यहां पर आपसे बात हो रही जूल साइकिल में। तो अगर हम लोग बात करें इसकी इफिशियंसी की, तो इफिशियंसी आपके पास क्या हो जाती है, 1 माइनस 1 अपॉन RP, 1 माइनस 1 अपॉन RP की पावर गामा माइनस 1 बाई गामा, ये आपके पास क्या होती है सर, इफिशियंसी होती है आपके पास किसकी, जूल साइकिल। ठीक, जूल साइकिल की इफिशियंसी आपके पास ये होती है। अब यहां पर क्या बोल रहा है, मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। ठीक है, मतलब अगर आपने मैक्सिमम प्रेशर रेशियो कर दिया, प्रेशर रेशियो की वैल्यू क्या सर आपने मैक्सिमम कर दी, मतलब RP जो है, RP मैक्सिमम के केस में, RP मैक्सिमम के केस में आपके पास ये क्या होगा, RP मैक्सिमम के केस में क्या होगा। ठीक है, मैक्सिमम के केस में क्या होगा। ठीक, तो यहां से आपके पास क्या चीजें हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी बट लेस स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, मैक्सिमम एफिशिएंसी बट हाई स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, मिनिमम एफिशिएंसी बट लेस स्पेसिफिक वर्क आउटपुट, मिनिमम एफिशिएंसी बट हाई स्पेसिफिक वर्क आउटपुट। ठीक है, वर्क। तो यहां पर आपसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां से आपके पास अगर ये मैक्सिमम कर दोगे, अगर RP को मैक्सिमम क्या, तो सर यहां से एफिशिएंसी तो है क्या है आपके पास बढ़ जाएगी। लेकिन आप अगर इसको इसको इंक्रीज करोगे, एफिशिएंसी तो बढ़ेगी। ठीक है, एफिशिएंसी बढ़ेगी, लेकिन जो आपके पास वर्क आउटपुट है, ठीक है, आपके पास स्पेसिफिक वर्क आउटपुट है, ये आपके पास बहुत कम हो जाएगा, ये आपके पास कैसे बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एफिशिएंसी बढ़ाने का काम कौन कर देगा, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर रेशियो आपके पास क्या है कर दे, प्रेशर रेशियो भी आपके पास क्या है आपके पास कर देगा। रीजन उसका क्या होता है कि सर प्रेशर रेशियो जब कम होता है तब आपको वर्क आउटपुट जो है वो ज्यादा मिलता है, प्रेशर रेशियो जब कम रहता है तो वर्क आउटपुट ज्यादा मिलता है, प्रेशर रेशियो जैसा इसका रिवर्स होगा कि प्रेशर रेशियो बढ़ेगा, ठीक है, तो आपको वर्क आउटपुट जो है मतलब जो वर्क आउटपुट है, स्पेसिफिक वर्क आउटपुट जो है वो आपको कम मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास एफिशिएंसी ज्यादा होगी और आपके पास क्या स्पेसिफिक वर्क आउटपुट कम। ठीक है, ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर द क्लियरेंस रेशियो की बात किया है। क्लियरेंस रेशियो यहां पर क्या होता है, ठीक है, किसके अंदर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के अंदर, किसके अंदर, रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर। ठीक, तो यहां पर आपके पास क्या है भाई, क्लियरेंस रेशियो की बात करेंगे, क्लियरेंस रेशियो की बात करेंगे तो आपके पास क्या, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। तो ऑप्शन बी आपके पास क्या सर, ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम आपके पास क्या सर, ये आपके पास हो जाएगा क्या, क्लियरेंस रेशियो किसके अंदर, रेसिप्रोकेटिंग सिलेंडर के अंदर। ठीक है, चल आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जैसा कि आप लोगों को पता है CVT 1 की डेट जो है वो अनाउंस्ड है। ठीक है, तो आपके लिए क्या भाई, जैसा मैंने बताया था नेविगेटर बहुत जरूरी है, नेविगेटर के साथ साथ अगर आपका कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो आपके लिए बैच भी बहुत जरूरी है। ठीक है, आप एक बार इन्वेस्ट करके, ठीक है, एक बार इन्वेस्ट करके अपनी पढ़ाई को और मजबूत और सुदृढ़ बना सकते हैं। एक मैनर में, एक प्रॉपर मैनर में आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं बिना किसी रुकावट के। तो आप लोग इस
कॉन्सेप्ट के साथ जरूर आगे बढ़िए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को भाई अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली सक्सेस अचीव करनी है, सक्सेस अचीव करनी है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या है, यहाँ पर कुछ चीजें जो है वो आपको करनी रहेंगी, ऑन द रेगुलर बेसिस करनी रहेंगी, ठीक, कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। अब क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है बेटा कोई ना, तो उसके लिए क्या है, आपको बैच बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे CBT 1 का हो चाहे CBT 2 का हो, ठीक है। आप लोग इसके साथ बिल्कुल एनरोल करिए और अपनी पढ़ाई को मजबूत करिए। जब आप PYQ देखेंगे तो आपसे ऐसा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहे होंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास रिक्वायरमेंट किसकी है, कंटेंट की। कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आपको मिलेगा बैच से, ठीक है। नेविगेटर और बैच दोनों आपको जरूर परचेस करने हैं, जिससे आप अपने सिलेक्शन की राह में आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो ई बुक की फॉर्मेट में आपको क्या होगा, ई बुक की फॉर्मेट में आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा, इस QR कोड के माध्यम से, इसको स्कैन कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से भी आप क्या कर सकते हो, सर जाकर इसको अवेल कर सकते हो। इसी तरीके से RRB JEE नेविगेटर CBT 2 का भी आपके पास क्या है सर, आपके पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। इसको भी अवेल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ QR कोड के माध्यम से, या फिर आपके पास QR कोड के माध्यम से स्कैन कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो बेटा, नहीं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी जो भी छात्र, जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्रगण हमारे गेट के एस्पिरेंट्स हैं, तो गेट 2025, 2026, 2027 के कोर्सेज भी आपके एप्लीकेशन पे और वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, आप जाकर इनको भी एक्सेस कर सकते हैं। गेट 2025 का कोर्स 4x2, 26 का कोर्स 4x4, 27 का कोर्स 4x6, इन कोर्सेज में आपके पास क्या है सर, अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। इन कोर्सेज में इन प्राइस बैंड पर आपके लिए अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। चलिए अभी और चीजें, जैसे आपके पास क्या है सर, RRB JEE, SSC JEE के बैच, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग, ऑल स्टेट एंड JEE, स्मार्ट कोर्सेज, PSC नॉन टेक, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो, ये सभी चीजें जो है वो आपके पास क्या है, आपको मिल जाएंगी। ये सभी चीजें आपको क्या है दोस्तों, मिल जाएंगी। कुछ और बैचेस के माध्यम से भी आप जिसकी भी आपको नीड है, आप उसको यहाँ से देख सकते हैं। अभी आपके पास क्या है भाई, गेट एकेडमी की मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, वो भी आप क्या कर सकते हो भाई, परचेज कर सकते हो, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना होगा। 2 वॉल्यूम में मिलेगी। पहले वॉल्यूम में फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, RAC, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स, मशीन डिजाइन, जनरल एप्टीट्यूड, ये सभी चीजें आपके पास वॉल्यूम 1 में रहेंगी। वॉल्यूम 2 के अंदर मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स रहेगा। इसको भी आप मंगा सकते हो, जो कि आपके CBT 2 RRB JEE CBT 2 में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है। चलिए अभी चलते हैं आगे, यहां से बात किया किसकी सर, चोकिंग इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। चोकिंग इन अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर मींस, चोकिंग का मतलब आपके पास क्या होता है, ठीक। चोकिंग सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में क्या होता है, मास, ठीक है, ये मास हाउ नहीं होगा, ये फ्लो होगा, ठीक है, ये टाइपिंग का एरर हो गई है। मास फ्लो रेट नो लॉन्गर इंक्रीज विद द डिक्रीज ऑफ प्रेशर रेशियो, इंक्रीज इन अ मास फ्लो रेट विद इंक्रीज इन द प्रेशर रेशियो, नो फ्लो, रिडक्शन इन मास फ्लो। नो फ्लो तो आपके पास होता नहीं, ठीक है। रिडक्शन मास फ्लो में आपके पास होता नहीं। आपके पास क्या होता है सर, आपके पास मास फ्लो रेट आपके पास मतलब आगे इंक्रीज नहीं होगी अगर प्रेशर रेशियो डिक्रीज करोगे। प्रेशर रेशियो को अगर डिक्रीज करोगे तो आपके पास क्या होगा सर, ये जो है आपके पास मास फ्लो रेट जो है वो इंक्रीज नहीं होगी। तो ऑप्शन ए आपके पास क्या है, ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो इंक्रीज आपके पास क्या है सर, इंक्रीज नहीं होगी। आपके पास क्या है, आपके पास चोकिंग के बारे में पूछा है बेसिकली, ये भी स्टेटमेंट रिवर्स स्टेटमेंट सही हो सकता है, लेकिन चोकिंग में आपके पास यही होता है कि चोक कर जाएगा, कि मतलब मास फ्लो रेट जो है, ठीक है, फ्लो रेट जो है वो आपके पास क्या होगी सर, वो आपके पास इंक्रीज नहीं हो रही, वो आपके पास इंक्रीज जो है, बढ़ जो है वो नहीं रही है, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है आपके पास, जब कब नहीं बढ़ेगी, जब आपके पास डिक्रीज कर दोगे प्रेशर रेशियो को। तो आपके पास क्या है सर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, अब पोर्टेबल कंप्रेसर इज टेकन प्लेस वेयर द बैरोमीट्रिक प्रेशर आपके पास क्या है सर, P1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 750 mm है। P1 की वैल्यू 750 mm है, 750 mm ऑफ Hg है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर T1 की वैल्यू कितनी है सर, 27 डिग्री है। 27 डिग्री का मतलब सर 300 केल्विन लिख सकते हैं सीधे सीधे, बिल्कुल। टू अ माउंटेन्स रीजन वेयर द बैरोमीट्रिक प्रेशर आपके पास माउंटेनियस रीजन में गए, प्रेशर आपके पास क्या हो गया सर, डिक्रीज हो गया।
560 mm ऑफ एच हो गया, और टेम्परेचर जो है वो कितना हो गया सर आपके पास 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या, यहाँ से आपने बात किया तो सर ये 280 केल्विन हो गया। द रिडक्शन इन मास आउटपुट ऑफ मशीन, आउटपुट ऑफ मशीन, ठीक है। यहां पर देखो आपके पास क्या बोल रहा है, रिडक्शन निकालना है किसमें सर आपके पास, मास में निकालना है। जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपके पास क्या बोल रहा है, पोर्टेबल कंप्रेसर, ठीक है, पोर्टेबल कंप्रेसर है, टेकन अ बैरोमीट्रिक प्रेशर, आपके पास टेम्परेचर दे दिया, माउंटेनियस रेंज में गए तो ये दे दिया। अब यहां पर नहीं बोला है, ठीक है, नहीं उस कंडीशन पर चर्चा करा है, कंप्रेसर की बात करा, तो यहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं कि सर वॉल्यूम हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है। आपको रिडक्शन निकालना है मास में, कि मास में कितना रिडक्शन हुआ है, मास में कितना रिडक्शन हुआ है। तो मास का रिडक्शन निकालने के लिए आपके पास क्या सर, अगर हम बात करें कि सर m2/m1 की वैल्यू से निकाल दें हम लोग, जनरली हमको क्या है सर m2/m1 हम लोग निकालेंगे यहाँ से, और इसके बाद हम लोग रिडक्शन निकाल सकते हैं, ठीक, m2/m1 से निकाल के रिडक्शन हम लोग निकाल देंगे, रिडक्शन इन मास, ठीक है, रिडक्शन, रिडक्शन इन मास। देखो तुम्हारे पास, आपको तुम्हारे पास क्या पता है, तुम्हारे पास तुमको पता है कि सर आप पीवी बराबर एमआरटी से, पीवी बराबर एमआरटी से अगर हम m1 की वैल्यू निकालें, ठीक है, अगर हम m1/m2 कर दें, ठीक है, m1/m2 कर दें, तो हमारे पास क्या सर, अगर इससे m की वैल्यू निकालोगे तो जनरली यहां पर कितना सर pv/rt हो जाएगा, ठीक है, rt हो जाएगा। r तो कॉमन ही रहेगा, r आपके पास क्या है सर, कॉमन ही रहेगा। r अगर कॉमन रह रहा है, r कॉमन रह रहा है तो आपके पास क्या सर, r अगर कॉमन रह रहा है तो यहाँ से आपके पास क्या सर p1/p2 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आपके पास क्या सर v1/v2, बिल्कुल सही बात है। आपके पास ये t नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, t2/t1 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक, अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या है, देखो यहां पर कंप्रेसर की बात किया है तो v1 इक्वल्स टू v2, मतलब वॉल्यूम आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहां पर ये तो आपके पास ऐसे ही चला जाएगा, तो यहां से अगर हम m2/m1 की वैल्यू बताएं, क्योंकि रिडक्शन हमको चाहिए तो हमको ज्यादा अच्छे से यहीं से मिल जाएगी वैल्यू, तो आपके पास क्या सर p2/p1, p2/p1 इंटू t1/t2, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो यहां से अगर आप ध्यान दो तो p2 कितना दे रखा है, p2 दे रखा है 560, P2 दे रखा है 560 डिवाइडेड बाय आपके पास कितना, ये 750, 750। T1 कितना दे रखा है, T1 दे रखा है 300 डिवाइडेड बाय 280, ठीक, ये आपको दे रखा है। अगर ये यहां से दे रखा है तो यहां से आपके पास क्या 280 मतलब 28 दूना 56, ठीक, ये आपके पास चला गया, ये आपके पास यहां से चला गया। ठीक, तो यहां से अगर आपने बात किया 25 पंचे 75 जीरो, 25 छक्का 25 छक्की 300, ठीक है, 25, एक मिनट 25 या 75 और जीरो, ये आपके पास क्या है सर 25 एकम 25, 25 एकम 25, क्या बच गया 5 बच गया, 25 दूना 50, ठीक है, 25 दूना 50, तो ये आपके पास ये हो गया। ठीक, अगर इसको और डेडिकेट करो तो आपके पास क्या सर 4 4 तिया 12, और ये आपके पास क्या सर, ये आपके पास क्या होगा सर 10, ये आपके पास कितना होगा सर 5, ठीक है। तो अगर हमने 4/5 की बात की, 4/5 की बात की, तो 4/5 अगर m2/m1 आपका क्या आ रहा है भाई, m2/m1 अगर m2/m1 जो है ये 4/5 आ रहा है तो इसका मतलब कितना सर 0.8, ठीक है, 0.8। तो आपके पास क्या है सर, आपके पास अगर हम यहां से बात करें तो m2 जो है वो कितना हो गया, m2 जो है वो कितना हो गया आपके पास 0.8 टाइम्स ऑफ m1 हो गया, ठीक है, 0.8 टाइम्स ऑफ m1 हो गया। या फिर इसको क्या बोल सकते हो, इसको ये बोल सकते हो m2 कितना आपके पास 80% ऑफ m1, 80% ऑफ m1, मतलब तो यहां पर 80% ऑफ m1 का मतलब क्या कि m2 जो है वो कितना है, मास जो है, दूसरा मास आपके पास कितना है, पहले मास का 80% है। तो अगर सिंपल सा बात कर लें कि यहां पर रिडक्शन कितना होगा, रिडक्शन कितना होगा, तो रिडक्शन बेटा आपके पास कितना होगा, यहां से आपके पास क्या सर, रिडक्शन की बात करते हैं तो रिडक्शन आपके पास कितना, आपके पास 100 में से 80 को माइनस करोगे, क्यों सर आपके पास 80% हो रहा है तो कितना रिडक्शन आ रहा है, 20% आ रहा है, 20% आ रहा है, तो 20% क्या हो जाएगा बेटा, रिडक्शन हो जाएगा, 20% इज करेक्ट आंसर, 20% इज करेक्ट आंसर, ठीक है, 20% इज करेक्ट आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लोगों को क्या रखना होगा, ध्यान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं यार, ठीक, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं। द रेशियो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम
टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ऑफ एन R12 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। आपके पास क्या बोल रहा है, R12 रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ठीक। इज आपके पास क्या सर, कांस्टेंट वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है 0.06, स्पेसिफिक वॉल्यूम, सॉरी ये क्लियरेंस रेशियो है, ये बेसिकली आपके पास क्या सर, द रेशियो ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम टू द डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम, मतलब ये सीबी बाय डीबी का आपके पास क्या सर रेशियो दे रखा है 0.06। तो यहां पर आपके पास क्या सर, इनलेट और आउटलेट कंप्रेसर का जो वॉल्यूम है बेसिकली ये आपके पास क्या दे रखा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये आपके पास 0.03 और 0.01 रिस्पेक्टिवली वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी जो है वो बतानी है। तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस के आरपी की पावर, ठीक है, आरपी की पावर प्रेशर रेशियो से आप इसको उल्टा कर सकते हो 1/n-1, ठीक है, 1/n-1, ठीक। अब अगर प्रेशर रेशियो की बात करेंगे तो हमारे पास क्या होता है सर, P2/P1, मतलब प्रेशर रेशियो P2/P1, तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, V1/V2, कौन सा स्पेसिफिक वॉल्यूम V1/V2 लिख सकते हैं, तो इसको इस तरीके से भी लिख लो 1 - के V1/V2, ठीक है, -1, ये आरपी की पावर 1/n होगा, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्या सर 1/n की फॉर्मेट में ये चीजें आपके पास चलेंगी, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखो तो आपके पास कितना, यहाँ से आपके पास क्या सर 1 पॉइंट, के क्या दे रखा है सर, के आपको दे रखा है यहाँ से क्या सर, के आपको ऑलरेडी बताया हुआ क्या सर 0.06, ठीक है। V1 की वैल्यू कितनी है आपके पास क्या सर 0.03, V2 की वैल्यू कितनी है सर 0.01, ये आपके पास क्या सर मीटर क्यूब पर केजी, ये भी आपके पास क्या सर मीटर क्यूब पर केजी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो 0.06 हो गया, 0.06 हो गया, ये आपके पास कितना 0.03 डिवाइडेड बाय 0.01 -1, ठीक। तो यहाँ से आप देखो पॉइंट हटाया तो आपके पास क्या 3 -1 गया 2, यहाँ से आपके पास क्या सर 1 - 0.06 इंटू आपके पास क्या सर 2, तो यहाँ से अगर आपने इसको किया -1 - 0.12, तो इसका मतलब आपके पास क्या सर 0.88, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया सर 88% आ गया, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी आ गई 88%, 88% आपके पास आ गई, 88% आपके पास क्या है सर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ कंडेंसर ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम रिजेक्ट्स हीट आपके पास 120 किलोवाट व्हाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम्स, आपके पास क्या कर रहा है, कंप्रेसर कंज्यूम कर रहा है, कंप्रेसर कंज्यूम क्या कर रहा है सर आपके पास 30 किलोवाट होगा, ठीक है 30 किलोवाट। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आपसे क्या बोला है भाई, आपने हीट रेट को क्या किया है, बेसिकली रिजेक्ट कर रहा है, हीट रेट को रिजेक्ट कर रहा है, तो बेसिकली हाईयर टेम्परेचर, क्योंकि रेफ्रिजरेशन अगर रिजेक्ट करेगा तो वहां कहां पर करता है, हाईयर टेम्परेचर पर, ठीक। और आपके पास क्या बोला है, इतना कंज्यूम हो रहा है, ठीक। आपके पास वर्क इनपुट कितना है, वर्क इनपुट आपके पास कितना बोल दिया है 30 किलोवाट, 30 किलोवाट। अगर आपको ये दे दिया है तो आपसे क्या पूछा है, सीओपी पूछा है, बिल्कुल निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो आपको पता है कि सर डब्ल्यू नेट इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है सर QH माइनस QL, तो यहां से आपके पास क्या सर ये 30 है, ये 120 है, ये माइनस QL है, तो यहां से रिजेक्शन कितना हो रहा है आपके पास 90 किलोवाट का हो रहा होगा। और आपको पता है कि सर सीओपी निकालने के लिए आपके पास डिजायर्ड इफेक्ट कौन सा होता है सर, QL अपॉन में क्या सर वर्क इनपुट, QL अपॉन में क्या सर वर्क इनपुट, तो QL के लिए आपके पास क्या सर 90 और वर्क इनपुट तो आपके पास 30 हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली क्या आ जाएगा सर तीन आपके पास क्या आ जाएगा सर 3 आपके पास परफॉर्मेंस रेशियो आपके पास आ जाएगा, ठीक है, या फिर एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, कोफिशिएंट परफॉर्मेंस आपके पास, ठीक है, जो भी बोलना चाहो 3 आ जाएगा। सिंपल सा बस ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है आपको, सीओपी निकाल लेनी है, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। और ये अगर यहीं कहीं पर आपसे पूछ देता, अगर यहीं कहीं पर सीओपी ऑफ हीट पंप पूछता, सीओपी ऑफ हीट पंप के लिए आपके पास क्या हो जाएगा QH अपॉन में डब्ल्यू नेट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, वहां पर QH हो जाएगा, यहाँ पर QL रहेगा, ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक, यहाँ ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मूव्स थ्रू द रिस्ट्रिक्शन से अगर आपके पास कोई इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मूव कर रहा है तो वहां पर आपके पास क्या होगा, अगर कहां से रिस्ट्रिक्शन से मूव कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है तो थोड़ा सा समझना है, रिस्ट्रिक्शन है मतलब आपके पास क्या है सर एरिया यहाँ पर कम होगा, एरिया कम होगा तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी आपके पास ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लूइड के लिए आपके पास क्या सर, फ्लूइड के लिए तो यही होता है A × V, और अगर आपके पास एरिया कम हो गया वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया ज्यादा होगी वेलोसिटी कम होगी, ये तो वाइस वर्सा चलता ही है, ठीक है। तो एरिया कम है, रिस्ट्रिक्शन है तो एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा है, और प्रेशर तो आपके पास वेलोसिटी के रेसिप्रोकल चलता ही है, तो प्रेशर घट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास क्या सर वेलोसिटी डिक्रीज प्रेशर इंक्रीज, ठीक, वेलोसिटी इंक्रीज प्रेशर
डिक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या सर करेक्ट आंसर, दोनों इंक्रीज नहीं हो सकते, दोनों इंक्रीज हो ही नहीं सकते, दोनों साथ में नहीं इंक्रीज हो सकते, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास क्या सर, ऑप्शन सी यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, द डेंसिटी ऑफ लिक्विड आपको क्या करनी है, बतानी है, रो की वैल्यू बतानी है। डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी म्यू इक्वल्स टू आपके पास क्या सर 0.18 सेंटीपॉइस, ठीक। आपके पास काइनेमेटिक विस्कोसिटी 9 सेंटी स्टोक्स, 9 सेंटी स्टोक्स। देखो ये यूनिट बस यूनिट कन्वर्जन के लिए बताने क्वेश्चन रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग कर लोगे मुझे पता है, लेकिन बस यूनिट कन्वर्जन के लिए रखा है। देखो यहाँ से आपके पास क्या सर 0.18 सेंटी का मतलब 10 टू द पावर ऑफ -2, आपके पास पॉइस को जब न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में बदलोगे तो आपके पास क्या सर -1, ठीक है। तो ये कितना हो गया सर 0.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 पास्कल पर सेकंड या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेकंड, ठीक है। सेंटी स्टोक्स की बात करोगे, स्टोक्स को बदलते हैं तो 10 टू द पावर ऑफ -4, सेंटी को बदलेंगे तो हमारे पास 10 टू द पावर ऑफ 6, तो यहाँ मतलब 10 टू द पावर ऑफ -2 और ये आपके पास क्या 10 टू द पावर ऑफ -4, ये आपके पास कितने में बन गया, मीटर स्क्वायर पर सेकंड में बन गया। तो यहाँ से आपके पास क्या सर 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। आपको पता है कि सर न्यू इक्वल्स टू क्या होता है सर, म्यू बाय रो होता है। तो रो की बात करेंगे तो हमारे पास क्या सर, रो की बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ से क्या म्यू बाय न्यू होता है। म्यू कितना दे रखा है, म्यू दे रखा है आपके पास कितना सर 0.18 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6। तो यहां से देखो आपके पास सिंपल सा कैलकुलेशन है, क्या आपके पास 2 जीरो इधर हटाए, 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए, ठीक है। तो 2 जीरो नीचे बढ़ा लिए तो 3 2 5, ठीक है, 5 से 5 कट गया, तो यहाँ से कितना बचा 9 कम 9 9 दूना 18। तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा सर 2 इंटू 10, मतलब एक ऊपर चला जाएगा तो आपके पास क्या सर 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है सर, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी आपके पास क्या है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ वाटर कॉलम, थोड़ा जल्दी चलते हैं, थोड़ा सा हम लोग टाइम लगा रहे हैं। द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ वाटर कॉलम, प्रेशर आपके पास कितना है 3.924 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द कॉरेस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर है, हाइट बतानी है, हाइट बतानी है। सिंपल सा क्या फॉर्मूला, P इक्वल्स टू रो जी एच, P इक्वल्स टू रो जी एच। ये कितना दे रखा है 3.924, तो इक्वल्स टू आपके पास रो कितना 1000 होता है वाटर के लिए, जी आपके पास 10 ले लो और एच ले लो, ठीक है। अगर 9.81 ले लो तो यहाँ से देखो आपके पास क्या 3 जीरो है, ये आपके पास कितना है सर 3 जीरो है। और अगर आप इस ये आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में जो है वो यहाँ से दिया हुआ है। तो अगर आप इसको चेंज करोगे, इसको चेंज करोगे किसके अंदर, इसको चेंज करोगे आप मीटर के अंदर, ठीक है, एक मिनट, इसको अगर आप मीटर के अंदर चेंज करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा सर 2.94 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, इंटू 10 टू द पावर ऑफ क्या करोगे 10 टू द पावर ऑफ नीचे डिवाइड करोगे, ठीक, ऊपर आ जाएगा -4, सॉरी ऊपर आ जाएगा 4 आपके पास, ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 4। तो आप यहाँ से h निकालोगे तो पी वाई रोजी यहाँ से कैसा 3.924 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 1000 आपके पास क्या डेंसिटी हो गई, और 10 आपके पास ये हो गया। तो 4 जीरो से आपके पास खत्म, तो आपके पास क्या हो गया 3.9। तो h 3.9 है तो 4 आपके पास ले सकते हो। क्यों सर, आप या तो ऐसे ही देख लो या फिर आप 9.81 रखोगे तो एग्जैक्टली वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 मीटर आपके पास क्या सर, आपके पास आंसर करेक्ट हो जाएगा, सिंपल सा, सिंपल सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है, द स्ट्रीम फंक्शन, द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ अ 2 डायमेंशनल फ्लो फील्ड, आपके पास ये आपके पास कितना है सर 2x/y, ठीक है, ये आपके पास है। तो फ्लो कैसा होगा, फ्लो कैसा होगा, देखो स्ट्रीम फंक्शन आपके पास दे रखा है। अगर स्ट्रीम फंक्शन ये दिया है तो अगर हम आपसे बात करूंगा तो यहां से अगर आप v की वैल्यू निकालो और u की वैल्यू निकालो, सबसे पहले u और v की वैल्यू निकालो, ठीक, u की वैल्यू निकालो, कौन सा फंक्शन दिया है, स्ट्रीम फंक्शन दिया है, u की वैल्यू v की वैल्यू, u की वैल्यू निकालोगे तो माइनस आपके पास कैसा डेल साई बाय माइनस डेल साई बाय डेल वाई, और v की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कैसा डेल साई बाय डेल एक्स, ठीक, ये आपके पास। तो अगर इससे करोगे तो आपके पास u के यहाँ से कितना आ जाएगा सर, u यहाँ से आपके पास क्या आएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा लेट सपोज माइनस टू एक्स, ठीक है, और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा माइनस, यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 2y, यहाँ पर कोई माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y, ठीक। अगर आप
u आ गया, ठीक। अभी आपके पास क्या है सर, यहां से आपके पास क्या होता है सर, डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा सर, ये वाली आपके पास टर्म कितनी हो जाएगी, ये टर्म हो जाएगी आपके पास जीरो। और अगर इसका भी डबल डिफरेंशिएशन करोगे डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन आपके पास क्या सर, जीरो, ठीक, इसका भी जीरो। तो आपको पता है कि लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। अगर ये आपके पास सेटिस्फाई हो जाती है तो फ्लो आपके पास, ये लाप्लास इक्वेशन है, लाप्लास इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई है, अगर ये सेटिस्फाई है तो फ्लो आपके पास क्या है, सेटिस्फाई अगर है तो फ्लो आपके पास कैसा होता है, फ्लो आपके पास होता है इरोटेशनल, ठीक है, इरोटेशनल फ्लो होगा, ठीक, इरोटेशनल फ्लो होगा, ठीक। और इसके साथ साथ और क्या चीजें होती हैं, ठीक है, और क्या चीजें होती हैं, ठीक, फ्लो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन भी फॉलो करता है, ठीक है। ये बेसिकली आपके पास क्या सर, फ्लो आपका कंटिन्यूटी इक्वेशन भी फॉलो कर रहा है अगर ये जीरो के बराबर आ गया तो फ्लो आपके पास इरोटेशनल है। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी आपके पास क्या है बेटा, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फ्लो इन अ रिवर, द फ्लो इन अ रिवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अ हैवी रेनीफॉल, मतलब आपके पास जब हैवी रेनीफॉल हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है तो आपके पास जो नदी है वो किस तरीके की हो जाती है। अब अभी आपके पास क्या है, रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा तो भाई आपके पास अनस्टेडी हो जाएगी, अनस्टेडी हो जाएगी, बोलो बिल्कुल हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी कि यूनिफॉर्मली नहीं फ्लो कर पाएगी, और कहीं से भी कुछ ब्रांचेस जो है वो आके उसमें मीट करने लगेंगी, वो डाइवर्सिफाई होने लगेगी, तो फिर आपके पास क्या सर, अनस्टेडी, मतलब जिसमें आपके पास क्या सर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस भी प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, और थ्री डायमेंशनल तो आपके पास क्या है सर, रहेगी भी। तो ऑप्शन सी आपके पास यहाँ पर क्या, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और थोड़ा सा एक बार जल्दी देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यहां से आपके पास क्या कह रहा है, लिस्ट वन और लिस्ट टू, ठीक है, लिस्ट वन और लिस्ट टू में आपके पास क्या है सर, कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंपैक्ट स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ और आपके पास फटीग स्ट्रेंथ। इधर दे रखी है मशीन्स के बारे में कि कौन से कहां से क्या करते हैं। देखो आपको नहीं पता, ठीक है सर, हमको नहीं आता, हमको नहीं आता बेटा, लेकिन आपको क्या है थोड़ा सा, अगर आपने कभी भी सब नहीं करे होगे तो दो मशीन तो करे ही होगे। टेंसाइल टेस्ट आपने पहले ही क्लास में गए होगे, पहली दूसरी क्लास में तुमको कराया गया होगा क्या सर, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे, यूटीएम पे। टेंसाइल टेस्ट यूटीएम मतलब 3। इंपैक्ट टेस्ट, इंपैक्ट स्ट्रेंथ अगर सेकेंड ईयर में एक दो दिन भी कॉलेज चले गए होगे तो आईजोड और 4P टेस्ट कराया होगा, तो आईजोड टेस्टिंग मशीन। तो आपके पास क्या सर 3 4 मिल गया, तो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन डी वही होगा। वेंडिंग मशीन आपके पास क्या सर, 3 पॉइंट लोडिंग मशीन, और आपके पास फटीग स्ट्रेंथ आपके पास रोटेटिंग वेंडिंग मशीन, ठीक है। 3 फटीग स्ट्रेंथ रोटेटिंग वेंडिंग मशीन आपके पास क्या सर, बेंडिंग स्ट्रेंथ आपके पास 3 पॉइंट वेंडिंग मशीन, ठीक। तो ये आपके पास क्या है सर, 3 4 1 2 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है, करेक्ट आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां से आपसे क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। अ मटेरियल विल बी कॉल्ड थ्योरेटिकली आइडियल, विल बी कॉल्ड थ्योरेटिकली आइडियल। किस मटेरियल को हम लोग क्या करेंगे, थ्योरेटिकली आइडियल बोलेंगे, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज आर सेम एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ बॉडी, मतलब जिसकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी हर एक पॉइंट पर बॉडी की, ठीक है। इफ इट हैज सम कंपनसेशन थ्रू आउट द बॉडी, मतलब सब कुछ कंपोजिशन है आपके पास थ्रू आउट द बॉडी, वो आपके पास होगा आइडियल मटेरियल। डिफरेंट इलास्टिसिटी इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ये होगा। इफ अ मटेरियल इज इक्वली इलास्टिक इन द ऑल डायरेक्शन, तो आपको पता है आइडियल का क्या मतलब है कि आपके पास हर एक डायरेक्शन में ये क्या हो, आपके पास क्या हो भाई, इक्वली इलास्टिक हो, तो ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। तो ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल हम लोग बोलते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल बोलते हैं जिसमें ऑल डायरेक्शन में प्रॉपर्टी हमारे पास क्या रहती है सर, सेम रहती है। ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बस अंतिम पड़ाव की तरफ है। थोड़ा सा आप लोग क्या कर लीजिए, जल्दी अपनी स्पीड को मूव कर लीजिए। यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, इफ अ फोर्स ऑफ अ 6 न्यूटन, फोर्स ऑफ अ 6 न्यूटन applied to a flat tensile specimen, फ्लैट टेंसाइल स्पेसिमेन पर अगर आपके पास लोड जो है वो अप्लाई है, लेंथ आपके पास क्या है सर, 6, लेंथ 6, मतलब आपके पास लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर,
विड्थ जो है वो आपके पास कितने सर 1 सेंटीमीटर, थिकनेस जो है वो आपके पास 0.3 सेंटीमीटर। तो स्ट्रेस बतानी है, ठीक है। लोड लगा है मतलब पी जो लगा है वो 6 न्यूटन का लगा। लेट सपोज आपके पास क्या कुछ इस तरीके से आपके पास क्या सर कोई एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से आपके पास क्या सर आपके पास है, जिससे लोड आपके पास क्या सर यहाँ से लगा है क्या सर 6 न्यूटन का, 6 न्यूटन का ब्लॉक आपके पास क्या सर लगा हुआ है। यहाँ से अगर आपसे बात कर रहा है, यहाँ से अगर आपसे बात कर रहा है तो ये आपके पास क्या सर ये आपके पास है, मतलब बेसिकली आपके पास उसकी जो विड्थ है उसकी बात करा, ठीक, विड्थ है, विड्थ की बात करा तो ये आपके पास कितना सर 1 सेंटीमीटर, आपके पास इसकी लेंथ जो है वो 6 सेंटीमीटर, इसकी थिकनेस जो है यहाँ से यहाँ तक, इसकी थिकनेस जो है वो यहाँ तक कितनी सर आपके पास 0.3 सेंटीमीटर, ठीक। आपको क्या बताना है, स्ट्रेस बताना है। स्ट्रेस बताओगे तो आपके पास कैसा लोड अपॉन में एरिया, लोड अपॉन में एरिया, लोड में एरिया, एरिया भी कैसा होता है, एरिया होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया कैसा होता है सर क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अब क्रॉस सेक्शन की बात करोगे तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, इसको इधर से देखो, इसको इधर से देखो, तो मतलब आपके पास क्या आ रहा है भाई, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है, कुछ इस तरीके की शेप आपको देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके की शेप आपको देखने को मिलेगी कि मतलब ये इसकी थिकनेस कुछ ये है और इसकी जो चौड़ाई है वो कुछ ये है, लंबाई तो यहाँ पर दिखेगा नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया में। तो ये कितना है, ये आपके पास क्या है सर, ये आपके पास है क्या सर 1, ये आपके पास है 1 और ये आपके पास क्या है 0.3, ये आपके पास कितना है 0.3। तो यहाँ से निकाल सकते हो तो आपके पास 6 अपॉन में क्या सर 1 इंटू 0.3, 3 ये ऊपर गया 0 आपके पास आ गया, 6 कम 6 दूना 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आपके पास ये क्या आ गया सर 20 आपके पास क्या आ गया सर 20 आपके पास यहाँ से आ गया, ठीक 20 आ गया, ठीक 20 आपके पास आ गया। लेकिन 20 आया किस में, 20 आपके पास आया जो है ये किस में आया सर, ये आपके पास अभी देखो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, किस में आया न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया। अब इसको मीटर में चेंज करोगे तो 10⁻⁻⁴ से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपने क्या लिख लिया 20 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की आपने क्या कर लिया सर लिख लिया, ठीक। अगर इसको आपने अब देखो आंसर दे रखा किसमें, सब में मेगा न्यूटन दे रखा, मेगा न्यूटन दे रखा, मेगा न्यूटन दे रखा, मेगा न्यूटन, तो मेगा न्यूटन के लिए 10⁻⁶ बनाना पड़ेगा, तो 0.2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो सर, आपके पास 0.2 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आपके पास है, ठीक है 0.2 कहां पर है, 0.2 सर ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपके पास क्या सर करेक्ट, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक है ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट आंसर, ठीक ऑप्शन डी आपके पास क्या है सर करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी आपके पास जो है वो क्या है करेक्ट आंसर, ठीक है करेक्ट आंसर, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार अंडर इट्स सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के अंदर प्रिज्मेटिक, ये आपके पास थोड़ा सा सिंबल गलत हो गया, ये डेल्टा समझिएगा, ठीक है ये डेल्टा समझिएगा, ठीक सिंबल थोड़ा सा टाइपिंग में वो रोटेट हो जाता है, ठीक। अब इंजीनियर टाइपिंग नहीं करते हैं ना, तो कोई टाइपिस्ट टाइपिंग करा होगा तो थोड़ा सा वो हो गया गड़बड़, उससे मैंने आप लोग कर लीजिएगा। इलोंगेशन ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार अंडर द इट्स सेल्फ वेट, सेल्फ वेट के लिए आपके पास डिफ्लेक्शन कितना होता है प्रिज्मेटिक बार में, तो आपको पता है कि सर आपके पास WL² अपॉन में क्या सर 2E, ठीक ये डिफ्लेक्शन होता है। व्हेन इट्स डायमेंशन बिकम्स डबल, डायमेंशन क्या हो रही है डबल हो जा रही है, मतलब यहाँ पर डायमेंशन क्या है सर L है, तो आपके पास सेकंड केस में क्या हो गई सर, फर्स्ट केस में ये थी, सेकंड केस में आपके पास क्या हो गई सर 2L हो गई, ठीक। बाकी मटेरियल आपके पास क्या है सर सेम है, तो इलोंगेशन कितना होगा, तो ये तो आपके पास del1 हो गया, तो del2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास क्या सर W इंटू 2L² डिवाइडेड बाई 2E, ठीक है 2E, E क्यों नहीं चेंज हुआ भाई, E तो आपके पास मटेरियल की कंपोजिशन है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये आपके पास क्या सर W4L² डिवाइडेड बाई 2E, ठीक। तो यहाँ से अगर आप देखो तो del2 आपके पास क्या होगा सर 4WL² अपॉन में क्या सर 2E, तो अगर हमने यहां से बात किया, अगर हमने यहां से बात किया तो ये वाला टर्म अगर आप देखो, ये वाला टर्म देखो WL² बाई 2E, ठीक है ये आप लोग देखो, अगर इसकी बात करो, इसकी बात करो WL² बाई 2E, तो ये किसमें है सर 1 में दिख रहा है, तो del2 आपके पास क्या है del2 इक्वल टू 4 इंटू del1, तो ये आपके पास क्या हो गया सर 4 डेल्टा हो गया, 4 डेल्टा आपके पास क्या हो गया सर हो गया, तो ऑप्शन डी आपके पास क्या है सर, ऑप्शन डी आपके पास ये करेक्ट, ऑप्शन डी आपके पास करेक्ट। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक। अब आप लोग अगर थोड़ा सा भी उस पर चले जाओगे, थोड़ा सा भी अगर आपने कॉमन सेंस का यूज कर लिया आप आंसर कर लोगे, और कॉमन सेंस का यूज नहीं करोगे तो फिर फंसोगे, तो फिर 100% फंसोगे, ठीक है।
क्या बोला है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, कुछ इस तरीके की। क्या पूछा है, कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बता दो, कॉरेस्पॉन्डिंग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बता दो। अब अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, एसएसबी है सिंपली सपोर्टेड बीम, और इस पर क्या लगा है, यूडीएल लगा है, इस पर क्या लगा है, यूडीएल जो है वो लगा हुआ है, यूडीएल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर यूडीएल लग रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो सर हमको एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, होल स्पैन पर यूडीएल है, बोलो बिल्कुल यूडीएल है, बिल्कुल यूडीएल है। सर यहां पर आपके पास क्या होगा, यहां पर आपके पास जो है, यहां पर आपके पास किस तरीके से चीजें आपके पास आगे बढ़ेंगी, ठीक है, किस तरीके से चीजें जो है वो आपके पास आगे बढ़ेंगी, ठीक है, किस तरीके से चीजें आपके पास आगे जाएंगी कि अगर यूडीएल लगा होता है तो दो ट्राइंगल्स बनते हैं, क्या बनते हैं, दो ट्राइंगल्स बनते हैं, कहां पर, दो ट्राइंगल्स बनते हैं आपके दो ट्राइंगल्स कहां पर बनते हैं बेटा, दो ट्राइंगल्स आपके पास बनेंगे आपके उसमें, किसमें बनेंगे दो ट्राइंगल सर, एसएफडी में, ठीक, एसएफडी में। एसएफडी इसका कैसा बनेगा, एसएफडी देखो, अब मैं वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मैं वैल्यू पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे थोड़ा सा क्या है ना, मैं थोड़ा सा इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है, ये गेट का एग्जाम नहीं है दोस्तों, ठीक है, गेट का एग्जाम नहीं है, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक, कुछ इस तरीके से आपके पास क्या है सर, एसएफडी इसका मतलब आ जाएगा इक्वेट बराबर, कुछ इस तरीके से दो ट्रायंगल बनेंगे, और इसका बीएमडी जब भी बनाते हैं तो कुछ इसी तरीके से आएगा, पैराबोलिक शेप का। ये पैराबोलिक नहीं है, ये पैराबोलिक नहीं है, इन दोनों में कंफ्यूजन। सर पैराबोलिक पूरी स्पैन पर है तो आपके पास क्या है सर, नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि ओवरहैंग में भी ओवरहैंग में ही बीएमडी नीचे जाता है, ठीक है, ओवरहैंग में बीएमडी नीचे जाता है, तो सर ये तो नीचे जाएगा ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया, तो क्या बच गया सर, यही बच गया। आप करके देख लो, हमेशा यही आएगा, करके देख लो, हमेशा यही आएगा, क्योंकि आप सिंपली सपोर्टेड बीम के यूडीएल लगा है तो उसके इसमें पढ़ते भी हो मैक्सिमम बीएमडी WL²/8, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लोड भी लगा है तो इस वजह से ये वैल्यू थोड़ा सा चेंज हो जाएगी, ये वैल्यू थोड़ा सा आपके पास चेंज आएगी, नहीं तो आपके पास सिमिलर वैल्यू आपके पास डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी आ जाती, इस फॉर्मूले से भी आ जाती, ठीक। अगर कैलकुलेशन करने जाओगे तो फिर फंस जाओगे, ठीक है, इतना टाइम होता नहीं है, तो आपके पास कॉमन सेंस लगाना है, सिंपली सपोर्टेड बीम में तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब बीएम यहाँ पर देखो, बीएमडी में क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है, तो पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर कहां पर आता है, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर तो आपके पास सिर्फ ओवरहैंग में आता, तो सर ये भी गलत, तो क्या बच गया सर, ऑप्शन बी आपके पास बच गया, ऑप्शन बी सही है, पेन उठाने की जरूरत नहीं। अब देखो, ये देखो यहां पर आपसे क्या पूछा है, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ ओवरहैंगिंग बीम। यहां पर आपके पास क्या है सर, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको एक ओवरहैंगिंग बीम का जो कि फिगर में दिखाया गया है। पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर जो है वो आपके पास कहां पर होंगे, पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर जो है वो आपके पास कहां पर होंगे, ए बी सी डी ई एफ, कहां पर आपके पास पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर जो है वो आपके पास होंगे, ठीक है, कहां पर पॉइंट ऑफ फ्रैक्चर जो है वो आपके पास होंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि जहां पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, बेंडिंग मोमेंट साइन कहां चेंज कर रहा है, मतलब ये पॉजिटिव लूप है, ये नेगेटिव लूप है, तो कहां पर आ रहा है, ये साइन चेंज कर रहा है, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर सी और पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर सी पॉइंट नंबर डी, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या सर आंसर करेक्ट, सी डी आपके पास क्या सर आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो ये बेटा ये आपकी आज की क्लास रही, ठीक है, ये आपकी क्या है दोस्तों आज की क्लास थी। अब कल मुलाकात करेंगे एक नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास। कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है तब भी आप पूछ सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी चीज़ों पर परिचर्चा, सारी चीज़ों पर चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।